Hello everyone, my name is Neha and I'm from Augment Reality. Today I'm presenting you to a very luxurious and premium property. The property name is codename iRise, that is by Namrata Groups. You can visit our website www.augmentreality.com or else you can just contact us on the given number. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कैसे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ प्रोजेक्ट ओवरव्यू, लोकेशन, कार्पेट एरिया, एमिनिटीज, बुकिंग प्रोसेस। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस प्रोजेक्ट के 3D मॉडल के पास, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको आपके टाइपोलॉजी, एमिनिटीज, कार्पेट एरिया। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर। सो दिस इज द एक्चुअल सैम्पल मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूँ इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की, इट इज स्प्रेड नियर अक्रॉस 2 acres ऑफ द लैंड पार्सल एंड उसी के सामने एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि जो रोड है ये आपका रहने वाला है 60 मीटर वाइड रोड। ओनली आपका एंट्री एंड एग्जिट जो है वो एक ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पे आपका रहने वाला है 35 प्लस लग्जूरियस एमिनिटीज़, जिसमें आपका रूफटॉप एमिनिटीज़ भी रहने वाला है। तो आप थोड़ा आगे आके देख सकते हो, जो जैसे कि आपके इस प्रोजेक्ट में आपका रूफटॉप एमिनिटीज़ रहने वाला है। यहाँ पे आपका किड्स प्ले एरिया रहने वाला है एंड प्लस आपका यहाँ पे टेरेस स्विमिंग पूल भी रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज योर कवर्ड टेरेस स्विमिंग पूल। उसी के साथ आपका मल्टीपर्पज हॉल भी रहने वाला है। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 एंड बेसमेंट 3 लेवल ऑफ पार्किंग आपकी रहने वाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सराउंडिंग्स की, वो भी इस एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के सामने एक स्कूल्स जो है आपके नियर बाई प्लॉट के ही रहने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, लाइक पुनावले स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो भी यहाँ इस एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के पास में ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ साई मिलेनियम की या मुंबई बैंगलोर हाईवे प्लस जूडियो की, तो वो आपका जस्ट 900 मीटर अवे ही रहने वाला ऑफ दिस एक्चुअल प्रोजेक्ट। सो ये थी सराउंडिंग पाथ। प्लस अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी ऑफ दिस, JSPM ताथवड़े जो है वो भी आपके इस प्रोजेक्ट के पास में ही रहने वाला है। सो ये मैंने आपको बता दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 3D मॉडल, आपकी कनेक्टिविटी, सराउंडिंग पाथ्स, आपकी क्या क्या एमिनिटीज रहने वाली है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कितने टॉवर्स रहने वाले हैं, प्लस आपके कितने कॉन्फ़िगरेशन लाइक टाइपोलॉजी कितनी रहने वाली है, उनके कार्पेट एरिया क्या रहने वाले हैं। सो इस प्रोजेक्ट में आपके लाइक 2 टॉवर्स रहने वाले हैं और 2 टॉवर्स में अगर मैं बात करूँ कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग रहने वाली है, तो आपके 22 फ्लोर्स की बिल्डिंग रहने वाली है, जिसमें टाइपोलॉजी आपकी आ जाएगी 2 and 3 BHK। अगर मैं बात करूँ, आप जैसे कि देख सकते हो ये वाली एमिनिटीज जो आपकी बिल्डिंग के सामने वाली एमिनिटीज रहने वाली है। बिल्डिंग के सामने वाली एमिनिटीज आपकी रहने वाली है स्पोर्ट्स क्लब, इंडोर आउटडोर जिम आपका रहने वाला है, आपका सिटिंग एरिया रहने वाला है, आपके यहाँ पे मैनी मोर एमिनिटीज रहने वाली है। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 3D मॉडल, आपकी एमिनिटीज, पार्ट, कनेक्टिविटी, सराउंडिंग्स। सो आपकी जो एंट्रेंस है वो पूरे ईस्ट वेस्ट की रहने वाली है। वास्तु कंप्लाइन आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 29 दिसंबर का इसका रेरा है। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट के टाइपोलॉजी की, तो आपके 2 BHK के 2 वेरिएंट्स रहने वाले हैं। लाइक पहला वेरिएंट का अगर मैं बात करूँ 2 BHK के और कार्पेट एरिया की, वो रहने वाला है आपका 776 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया। प्लस उसी के साथ अगर मैं बात करूँ सेकंड वेरिएंट ऑफ 2 BHK के कार्पेट एरिया की, वो रहने वाला है आपका 835 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ 3 BHK के कार्पेट एरिया की, रहने वाला है 1108 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका पूरा लो डेंसिटी रहने वाला है, मतलब कि 250 यूनिट्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और उसी के साथ ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 3D मॉडल। नाउ मैं आपको लेके चलती हूँ आपके 3 BHK के सैंपल फ्लैट की तरफ टूर करवाने के लिए आपके घर का। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर। सो अभी मैं हूँ आपके 3 BHK के सैंपल फ्लैट के बाहर। अब मैं आपको कराती हूँ आपके ही 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। बट अंदर जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपका रहने वाला है वीडियो डोर फोन अलॉन्ग विद दिस डिजिटल लॉक फॉर योर सिक्योरिटी रीजन। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। तो ये है आपका कुछ इस तरीके का एंट्रेंस लॉबी। आप जैसे कि देख सकते हो, एंटर करते ही काफ़ी अच्छी स्पेस है। आप जैसे कि देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप शू रैक वगैरह रख सकते हो एंड दिस इज योर एंट्रेंस लॉबी। कुछ आगे आते ही आपका कुछ इस तरीके का लिविंग एरिया रहने वाला, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपका लिविंग एरिया रहने वाला है। आप इस तरीके से अपना सोफा जो है वो प्लेस कर सकते हो एंड उसी के साथ एग्जैक्ट सामने आपका टीवी यूनिट एरिया रहने वाला है। टीवी यूनिट एरिया से निकलते ही मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके की आपकी बालकनी रहने वाली है। ये है आपकी अटैच बालकनी विद द लिविंग एरिया। अगर मैं बात करूं, आप इस यहाँ से आप पूरा प्रॉपर ईस्ट व्यू का व्यू एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी भी है। प्लस अगर मैं बात करूँ सराउंडिंग्स भी काफ़ी अच्छी है। ये है आपका लिविंग एरिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। बट उधर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बालकनी है वो आपकी 3 साइड कवर्ड रहने वाली है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो एंटी स्किप टाइल्स आपकी रहने वाली है। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आपके डाइनिंग एरिया की तरफ, आइए। सो ये आपकी 6 सीटर आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है। आप इधर इस तरीके से सजा सकते हो अपना डाइनिंग एरिया।
ये तो 6 सीटर है, बट आप अपने हिसाब से या तरीके से यहाँ पे 7 और 8 सीटर लगा सकते हो। सो ये आपका डाइनिंग एरिया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके किचन एरिया की तरफ। सो यहाँ से आते ही मैं आपको बता दूँ, इस तरीके का आपका किचन एरिया रहने वाला है, पेंडुलर शेप का किचन एरिया। उसी के साथ अगर मैं किचन की फिटिंग्स की बात करूँ, ये आपका रहने वाला है किचन इंजीनियर्ड स्टोन मार्बल। यहाँ पे आप कुकिंग के लिए ये चीज यूज कर सकते हो। प्लस अगर मैं बात करूँ, वॉशिंग के लिए आपका सेपरेट बनाया गया है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ, स्टेनलेस स्टील की आपकी फिटिंग रहने वाली है। सो ये आपका किचन एरिया के साथ अब मैं आपको बता दूं, आपकी जो है ड्राई बालकनी सेपरेट रहने वाली है। विद द 3 साइड कवर्ड आपकी ये ड्राई बालकनी रहने वाली है। यहाँ से भी आप प्रॉपर अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये साइड आप एज ए यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की, तो एंटी स्किप टाइल्स की फ्लोरिंग है और 3 साइड कवर्ड है। तो ये है आपकी ड्राई बालकनी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो आपका रहने वाला है किड्स बेडरूम। सो आइए, किड्स बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका रहने वाला है कॉमन लॉबी एरिया। सो ये आपका सेपरेट वॉश बेसिन एरिया रहने वाला है। एंड उसी के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, जो आपका रहने वाला फर्स्ट बेडरूम किड्स बेडरूम। आइए, सो ये आपका कुछ इस तरीके का किड्स बेडरूम है। काफी अच्छी स्पेस दी गई हुई है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी आप काफी अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये फुल विंडो आपकी रहने वाली है, काफी अच्छा है व्यू। प्लस ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको समझा दिया था। प्लस अगर मैं बात करूँ, तो आप इस तरीके से कुछ अपना वार्डरोब वगैरह रख सकते हो ऐसे सेट करके यहाँ पे। एंड उसी के साथ अगर मैं बात करूँ, बेड एरिया के एग्जैक्ट सामने ही आप टीवी यूनिट एरिया रख सकते हो। सो ये था आपका किड्स बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो रहने वाला है पेरेंट्स बेडरूम। सो आइए, बट पेरेंट्स बेडरूम जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कॉमन वॉशरूम एरिया रहने वाला है विद द सीपी टाइल्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। काफी अच्छी फिटिंग्स है यहाँ पे। वॉशरूम से निकलते ही आप जैसे कि देख सकते हो, ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है। काफी अच्छी स्पेस रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी आपका प्रॉपर इस तरीके का वार्डरोब सेट कर सकते हो। एंड ये आपका एग्जैक्ट टीवी यूनिट एरिया आ जाएगा बेड एरिया के एग्जैक्ट सामने। आप पेरेंट्स बेडरूम में आप इस तरीके का अपना वर्क स्टेशन यूज कर सकते हो। इसको अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपके लिए काफी अच्छी स्पेस दी गई हुई है। एंड अगर मैं बात करूँ, बेड एरिया के सामने ही आपका कुछ फुल लेंथ विंडो, और आप बहुत ही अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया आपके विंडो, जो कि पेरेंट्स बेडरूम में है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके वॉशरूम एरिया की तरफ। कुछ इस तरीके का आपका वॉशरूम एरिया रहने वाला है। फिटिंग्स की बात करूँ, तो सीपी टाइल्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ ये आपका वॉशरूम। ये था आपका पेरेंट्स बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर टू द मास्टर बेडरूम। सो ये है आपका मास्टर बेडरूम, बट अंदर जाने से पहले आप जैसे कि खुद देख सकते हो, एंटर करते काफी अच्छी स्पेस दी हुई है। यहाँ पे स्पेस काफी अच्छी है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आपका मास्टर वॉशरूम आ जाएगा, ग्लास पार्टीशन के साथ। अगर मैं बात करूँ फिटिंग्स की, सीपी टाइल्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ। वॉशरूम से निकलते ही आपका कुछ आ जाएगा इस तरीके का आपका ग्रैंड लग्जरी बेडरूम, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है। बात करूँ, ये आपका बेड एरिया ऐसा आप रख सकते हो। तो प्लस अगर मैं बात करूँ, तो मेरे इस साइड पे आप इसको एज अ वार्डरोब एरिया रख सकते हो, कस्टमाइज करके, जैसे इन्होंने सैंपल फ्लैट में दिया गया हुआ है। प्लस अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी जो है बालकनी रहने वाली है बेड एरिया के सामने ही। ये काफी अच्छा कॉर्नर वाला बालकनी है आपका, मतलब आप प्रॉपर व्यू एंजॉय कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो, सनलाइट भी काफी अच्छी रहने वाली है। वेंटिलेशन के लिए भी काफी अच्छी स्पेस दी हुई है। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की, तो दिस इज योर एंटी स्किप फ्लोरिंग। सो ये थी आपकी बालकनी, जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच थी। ये मैंने आपको करा दिया आपके 3 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर। एंड अगर आप भी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हो, वो भी पुणे में, सो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं काफी अच्छे बेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमें ऑगमेंट रियलिटी। प्लस अगर आपको ये साइट पसंद आती है, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए साइट विजिट के लिए जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम आपको। प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ऑगमेंट रियलिटी को भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you and stay tuned for the more upcoming videos.